Cancer, I always mention this in all my talks. Cancer is a preventable tragedy. Passive smokers को नुकसान ज़्यादा होता है जब हम कंपेयर करते हैं एक्टिव स्मोकर्स में. इसीलिए ऑल द मोर स्मोकिंग आप अगर कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए. डॉक्टर स्वरूपा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सब लोगों ने कैंसर के बारे में सुना है. कैंसर होता क्या है? कैंसर की केसेस का नंबर तो बढ़ गया है डेफिनेटली. अभी इंडिया में अगर हम देखते हैं हर साल 14 लाख से ज़्यादा कैंसर केसेस, न्यू कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं. ये WHO का फैक्ट है कि जितने हम कैंसर केसेस होते हैं 50 to 60% दे आर प्रिवेंटेबल. नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में आपका स्वागत है. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज का एपिसोड है 10th एपिसोड. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में. स्वरूपा जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में. नमस्कार. नमस्कार अमित, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. आई फील सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर और बहुत अच्छा लगता है आपका शोज देखने में और आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं आई हूँ यहाँ पे. थैंक यू. डॉक्टर स्वरूपा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सब लोगों ने कैंसर के बारे में सुना है. कैंसर होता क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैंसर है क्या. कैंसर एक्चुअली सेल्स, हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है. इसी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और इसी मल्टीप्लिकेशन से ग्रोथ होती है. कैंसर सभी सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन जो कैंसर के सेल्स है, जो अनहेल्दी सेल्स है, इसी कैंसर सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लिकेशन रुकता नहीं है. ये मल्टीप्लाई करते जाता है और जैसे जैसे मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और ये एक ट्यूमर का आकार लेता है. और ये ट्यूमर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपनी जगह से दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं. इसे हम जब कैंसर बाहर फैल गया है ये स्टेज बोलते हैं. कैंसर का मतलब होता है जब सेल्स अनरूली वे में क्योटिकली जब डिवाइड करते जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर. डॉक्टर स्वरूपा से हमने पूछा कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कैंसर के इतने केसेस नहीं होते थे, जबकि आज कई केसेस कैंसर के सुनने को मिलते हैं. ऐसा क्यों है? एब्सोल्युटली. कैंसर की केसेस का नंबर तो बढ़ गया है डेफिनेटली. अभी इंडिया में अगर हम देखते हैं हर साल 14 लाख से ज़्यादा कैंसर केसेस, न्यू कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं. ये शायद पहले इतना नहीं था, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि अभी खाली ज़्यादा हो रहा है. यस, अभी ज़्यादा कैंसर हो रहा है, लेकिन ये भी है कि डिटेक्ट वो ज़्यादा हो रहा है. पहले शायद हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि हम कैंसर को डायग्नोज कर पाए. अब हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना टेक्नोलॉजी है, हम कैंसर को डायग्नोज कर पाते हैं. इसलिए शायद डिटेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है. एंड यस, कैंसर के नंबर्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ कारण शायद है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे कि कैंसर की केसेस भी बढ़ रहे हैं. दोनों चीज़ें हैं, एक डिटेक्शन ज़्यादा हो रही है और दूसरा एक्चुअली केसेस बढ़ रहे हैं. डॉक्टर स्वरूपा ने हमें बताया कि कैसे आजकल का लाइफस्टाइल, रहन सहन एक मुख्य कारण है कैंसर के केसेस बढ़ने का. एक्चुअली दिस इज़ अ फैक्ट. ये WHO का फैक्ट है कि जितने हम कैंसर केसेस होते हैं 50 to 60% दे आर प्रिवेंटेबल. मतलब 50 से 60% जो कैंसर्स आ रहे हैं उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब आने से हम उसे रोक सकते हैं. तो आप सोच सकते हो 50 to 60% जो
कैंसर्स हम शायद जिनमें हुआ है वो शायद नहीं होता अगर हमें कुछ बातें अपने लाइफस्टाइल के बारे में पता होता। प्रिवेंटेबल कैंसर्स मोस्टली होते हैं, बहुत तरह के कैंसर्स के रीजंस होता है। उसमें एक तो है जेनेटिक मतलब जो फैमिली में होता है, जो अब हमारे पहले के जनरेशन में था, फादर मदर बहन भाई में आया है, सो डिसेंडेंट्स में आया है, वो हो गया जेनेटिक या फेमिलियल कैंसर। लेकिन इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अबाउट 10 to 12% जेनेटिक कैंसर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और रीजंस हैं, एक है इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, इतने पोल्यूटेंट्स हैं जिसके कारण शायद कैंसर बढ़ रहा है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल आजकल बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया। तो जैसे अमिताभ बता रहे थे कि पहले कैंसर्स नहीं होते थे या कम होते थे, तो ये लाइफस्टाइल शायद एक रीज़न है। पहले के लाइफस्टाइल में और आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके बारे में हम इसके थोड़ी देर में बात करेंगे कि लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आना चाहिए और क्या अभी है। थर्ड है इन्फेक्शन। कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए होता है, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कैंसर सर्विक्स, ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है। कुछ लिवर कैंसर्स ये इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन से होता है। ये सारे मेन कारण हैं जिसके लिए कैंसर्स हो सकता है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कोई रीज़न नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्यों कैंसर हुआ है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो या औरत, कैसे पता चलेगा कि उसे कैंसर है? क्या कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स होते हैं? तो अमित, बिफोर आई कम टू दिस क्वेश्चन, हम एक बार बात करेंगे जो हम अभी बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारे सबके जीवन शैली है, हमारे सबके लाइफस्टाइल अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन सी बातें इम्पोर्टेंट हैं जिससे कि हम कैंसर शायद नहीं हो या कम हो। उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा खान पान, हम लोग क्या खाते हैं। उस पर हमें ध्यान रखना है, ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। सेकंड है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड है हमारा, हम लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक ही जगह में, हमारा सबका काम है एक जगह में बैठ के करना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा ओबेसिटी, ये सारी बातें हैं जो लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग, अबाउट 80% कैंसर्स वो स्मोकिंग के लिए होता है। इसलिए स्मोकिंग हमें बिल्कुल, जितना भी हम इसको एम्फसाइज करें, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। इट इज़ नॉट ओनली खाली कैंसर होता है, कैंसर कहीं का भी होता है स्मोकिंग के लिए, नॉट ओनली खाली हेड नेक या लंग्स का कैंसर हो रहा है, बहुत सारी कैंसर्स ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग के लिए हो रहा है। और एक बात बहुत खास करके याद रखना है कि स्मोकिंग अगर हम छोड़ देते हैं, उसका जो दुष्प्रभाव था हमारे बॉडी में वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, हील होने लगता है। इसीलिए इट इज़ नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग। अगर आपको लगता है आपने 20-30 साल कर लिया है, अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज अगर हम सोचते हैं कि हमें स्मोकिंग छोड़ना है, आज ही हमें छोड़ना चाहिए। ये हम बात करना चाह रहे थे अबाउट लाइफस्टाइल। अब आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने आपसे ये पूछा था कि शुरुआती क्या वो लक्षण होते हैं जिन्हें देख के आदमी या औरत किसी डॉक्टर के पास जाके कह सकता है कि मुझे अपने कैंसर का टेस्ट करवाना है, या मुझे प्रिवेंटिव जो मेजर्स। एग्जैक्टली। कैंसर में जैसे पहले भी बताया था, आज भी अभी भी बता रहे हैं, इट्स अ प्रिवेंटिव। मेनी ऑफ द कैंसर्स वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक दूसरी पर्सपेक्टिव है कि अगर कैंसर हो गया है तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना शुरुआत में इसकी हम डायग्नोसिस कर पाएंगे, दैट मीन्स जितने अर्ली स्टेजेस में कैंसर डायग्नोसिस होता है उसके ठीक होने के चांसेस उतना ज़्यादा होता है, और एक्सपेंसेस, पैसे खर्च भी कम होते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, अगर हमें कैंसर की डायग्नोसिस में लेट कर दिए, अगर 3rd स्टेज 4th स्टेज में कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, और एक्सपेंसेस, जो खर्चा होता है कैंसर ट्रीट करने के लिए, वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए
जितना जल्दी हो सके कैंसर का डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। सो दिस ब्रिंग्स मी टू योर क्वेश्चन कि हम कैसे पता चले कि कैंसर हमें हुआ है या कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब कैंसर की कोई सिम्टम्स डायरेक्टली नहीं होता है कि ये सिम्टम है तो कैंसर होगा, नो। हम बेसिकली सबको यही कहते हैं, कोई भी अगर आपको तकलीफ हो रहा है, कोई भी तकलीफ, इस तकलीफ में क्या क्या आता है? बुखार, काफ़ी दिन से बुखार है, आवाज़ भर गया है, खाने में दिक्कत हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, चाहे मुंह से, नाक से, गले से, लैट्रिन के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, महीने के रास्ते से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं भी गांठ है, और स्पेशली अगर वो गांठ में दर्द नहीं है, अगर वेट लॉस हो रहा है, वजन घट गया है, बिना उसका कुछ रीज़न हमें पता नहीं है और वजन घट गया है, ये सारे मेन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है किसी को और नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जो हम इलाज कराते हैं उससे ठीक नहीं हुआ है, तब हमें एक बार किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारे सिम्टम्स अगर है तो कैंसर ही होगा, नो। ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं होगा, लेकिन हमें ये रूल आउट कर लेना चाहिए, ये हमें एक बार दिखा लेना चाहिए कैंसर की स्पेशलिस्ट से कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं है। तो कोई भी आपको तकलीफ हो, अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है और कोई भी नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, तब एक बार आपको डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर स्वरूपा से हमने पूछा कि दुनिया में कई टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो आखिर सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है और क्यों होता है? यस, ये भी हमें जानना चाहिए कि कौन सा कैंसर कॉमन है। पहले जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर था बच्चेदानी के माउथ का कैंसर, जिसे हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं, और मेल्स में जो आदमियों में था वो था मुंह के गले का कैंसर, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होता था। अभी ये जो है, ये जो धारा है, ये काफ़ी बदल गया है। अब हमें फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके कारण के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इसमें ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। मेल्स में लंग कैंसर, माउथ का, गले का कैंसर भी है, बट लंग कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा कुछ कैंसर जो दोनों में काफ़ी ज़्यादा है, वो है गले का कैंसर, पेट का कैंसर, और लंग्स का कैंसर तो है ही, खाने के रास्ते का कैंसर, ये सारे कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा है। रेक्टल कैंसर, दैट इज़ जहाँ से लैट्रिन पास होता है, उसके कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर कम हो गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, जहाँ पे बच्चेदानी का कैंसर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो क्यों होता है, और महिलाएं क्या स्टेप्स ले सकती हैं, क्या कदम ले सकती हैं जिससे कि वो इसे प्रिवेंट कर सकें, इसे अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर सकें? ब्रेस्ट कैंसर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में खास करके काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। पहले हम देखते थे ब्रेस्ट कैंसर जब होता था, लेडीज़ का एज था 50, 55, 60 इयर्स ओल्ड। आजकल हमें ब्रेस्ट कैंसर या पर से सारे कैंसर्स यंगर एज में काफ़ी ज़्यादा देखने के मिल रहा है। 25, 26, 28, 30s में जो है पेशेंट्स, लेडीज़, उसमें कैंसर देखा जाता है। इसका कारण अगेन वही है कि लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री, हम लोग ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ओबेसिटी, ये एक कारण है। फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। हमारा खान पान, रहन सहन इम्पॉर्टेंट कारण है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि आजकल लेडीज़ करियर में ज़्यादा ओरिएंटेड है, इनकी मैरिजेस लेट हो रही है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन शायद नहीं है या बहुत कम है। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा हमारे ये सारे स्टेट्स में बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जानने के लिए, पता करने के लिए शुरुआत में गांठ एक देखा जा सकता है ब्रेस्ट में कहीं पे, या कांख में जिसे हम एक्सिला बोलते हैं, या नेक में
कहीं भी छोटा सी भी गांठ हो तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं हो। अगर निपल से, ब्रेस्ट के निपल से पानी या किसी भी तरह का डिस्चार्ज या ब्लड आ रहा है, अगर एक आध बूंद भी हो तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सारे शुरुआत के फीचर्स है या शुरुआत की सिम्टम्स है। अगर स्टेज बढ़ जाता है तब बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है, सांस में दिक्कत आ सकती है। ये सारे एडवांस्ड स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। डॉक्टर स्वरूपा ने हमें बताया कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मेल्स में कौन सा कैंसर कॉमन है और उससे कैसे बचा जा सकता है? मेल्स में अभी लंग कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन इसके साथ फिर भी ऑल्दो हेड नेक कैंसर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि और कम होना है हेड नेक कैंसर्स का, क्योंकि ये एक कैंसर है जिसे हम स्टॉप कर सकते हैं। लंग कैंसर का बहुत समय हमारे पास बहुत लेट स्टेज में पहुंचता है। इसका एक कारण ये है कि डायग्नोसिस बहुत लेट में हो रहा है, और ये इसलिए नहीं कि पेशेंट्स देर से आ रहे हैं। बहुत समय हम डॉक्टर्स उससे कैंसर को हम ट्यूबरकुलोसिस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट को खांसी है काफ़ी समय से, चेस्ट पेन है, फीवर है, तब हमें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खांसी में अगर ब्लीडिंग आ रहा है तब डॉक्टर के पास आना चाहिए। इस टाइप के सिम्टम्स टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, कैंसर में भी होता है। इसलिए डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कौन सी बीमारी है, आइदर ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर। इसीलिए कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर सेंटर में जाके जांच करा लेना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। शायद ये ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हम 3 महीने से ले रहे हैं, वो ठीक नहीं हुआ, तब हमारे पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुका होता है। इसलिए बेटर है कि ज़्यादा देर नहीं करें। जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी तकलीफ 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो तुरंत एक बार कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। लंग कैंसर जैसे कि फेफड़े का कैंसर या गले का कैंसर, माउथ का कैंसर, इसका कारण एक बहुत स्मोकिंग मतलब टोबैको। नॉट ओनली स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म में आप उसको तंबाकू में कहीं अंदर में दबा के लेते होंगे, रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, ये सारे पान, तो ये सारे टोबैको में ही आता है। नॉट नेसेसरीली कि हम उसे स्मोक कर रहे हैं। टोबैको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है लंग कैंसर का और हेड नेक, दैट मीन्स माउथ एंड गले का कैंसर का। और इसे जब भी ये आपको पता चलता है कि ये शो आप जब भी देखते हैं, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आप तुरंत स्मोकिंग छोड़िए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात स्मोकिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि स्मोकिंग, जब आप स्मोक कर रहे हैं आपको तो हो ही रहा है, आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान आपके आसपास, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकर्स को नुकसान ज़्यादा होता है जब हम कंपेयर करते हैं एक्टिव स्मोकर्स में। इसीलिए ऑल द मोर स्मोकिंग आप अगर कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स आसपास में कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो देखा आपने, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज ही स्मोकिंग छोड़ दीजिए। पॉडकास्ट के शुरू में डॉक्टर स्वरूपा ने हमें बताया था कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है आजकल का, वो एक मुख्य कारण है आजकल के जो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं उनमें। तो हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेटर कर सकते हैं और कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैंसर, आई ऑलवेज mention this in all my talks, cancer is a preventable tragedy। एक ट्रेजेडी जिसे हम प्रिवेंट कर सकते थे अगर हमें सही समय में पहले पता होता तो। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली इसको बदलें। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फूड में जंक फूड आजकल हम लोग बहुत ले रहे हैं। जंक फूड जितने कम मात्रा में हो हमारे फूड में,
उतना अच्छा है। हम पहले हमारे दादी नानी जो बनाते थे होममेड फूड, उसमें पेस्टिसाइड्स कम होते थे, दे वर वेरी प्योर फॉर्म ऑफ फूड, वो बहुत अच्छा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए उसी को हम अपने डेली फूड में रखें। जो फूड होता है जिसमें रफेज होना चाहिए, जैसे फाइबर वाले फूड ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें ज़्यादा फाइबर नहीं हो, जैसे कि मैदा का बना हुआ चीज़, जैसे पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए हर रोज़ लेना या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। नॉट ओनली कैंसर, और भी तरह की बीमारी इससे हो सकती है। लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, ये सारे हमारे डाइट में होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स में साग हो गया, स्पिनच हो गया, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। कलर्ड फ्रूट्स में ग्रेप्स, फिर ऑरेंजेस, एप्पल्स, ये सारे हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए हर रोज़। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर आने से रोकता है। लिक्विड्स काफ़ी होना चाहिए हमारे हर रोज़ के इंटेक में, क्योंकि लिक्विड्स हमारे बॉडी को फ्लश आउट करता है, इसलिए लिक्विड्स होना, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज पूरे दिन भर में, आपकी दिनचर्या में 24 आवर्स में अराउंड 30 मिनट्स आपको ज़रूर रखना चाहिए। दिस इज़ ओनली फॉर एक्सरसाइज। बहुत लोग इसे हमारे हर रोज़ के काम में के साथ इसको कंफ्यूज कर देते हैं। हो सकता है आपका काम में काफ़ी थकावट होने वाला काम हो, काफ़ी ऊपर नीचे दौड़ भाग करने वाला काम हो, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज होता है डेडिकेटेड एक्सरसाइज, दैट इज़ फिजिकल एंड मेंटल, जिस समय आप मेंटली भी स्ट्रेस फ्री हैं, जिस समय आप पूरी फोकस अपने ऊपर दे रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज। सो आपके पूरे 24 आवर्स में 30 मिनट्स आप ज़रूर निकालिए जिस समय आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम में जाएं, ये आप वॉकिंग करें, उस समय आपकी मोबाइल फ़ोन आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो दिस टाइम इज़ टोटली ओनली फॉर योरसेल्फ। तो ये टाइम आप ज़रूर अपने लिए निकाल लीजिए, चाहे आप जितने भी बिजी काम कर रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट्स क्या होते हैं? क्या इनसे कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है और ये कितने सक्सेसफुल हैं? कुछ टेस्ट्स होते हैं जो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, इसे हम करते रहते हैं, ये हमारे गाइडलाइंस में भी है। ये सारे करने से कुछ कैंसर्स जल्दी डायग्नोज हो सकता है। इसमें से एक है पैप स्मीयर, जो कि सर्विक्स कैंसर की शुरुआत में अर्ली डायग्नोसिस में काम करता है। पैप स्मीयर हर जगह में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत जगह में। जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत कम चार्जेस हैं। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर होना चाहिए। फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में महीने में एक बार पीरियड्स होने के, आपके पीरियड्स होने के 7 दिन के बाद अपने बाथरूम में या बेडरूम में अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कीजिए, दैट इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उससे ब्रेस्ट कैंसर अर्लीस्ट स्टेज में पता चल सकता है। इसके अलावा मैमोग्राफी भी एक तरीका है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ने में आ सकता है, लेकिन मैमोग्राफी कैन बी डन ओनली आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से नीचे मैमोग्राफी का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो आई थिंक ये सारे मोटा मोटी टेस्ट्स हैं जिस वे से कि हम कैंसर की प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैंसर को हम अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट्स के अलावा क्या कुछ वैक्सीन्स भी होते हैं कैंसर के या कुछ कैंसर्स के जो कि कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस अमित, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैक्सीन का मतलब होता है, जैसे हम पहले पॉक्स की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन होता था, तो अब हमारे पास कैंसर की भी वैक्सीन है। अभी हमारे पास सभी कैंसर के वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है, जो रिकमेंडेड है, वो सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के माउथ का कैंसर, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अभी अवेलेबल है। अभी इंडिया में भी इंडिया मेड सीरम इंस्टीट्यूट का भी बना हुआ वैक्सीन है। ये काफ़ी लो कॉस्ट में है और ये वैक्सीन सभी लेडीज़ को लेना चाहिए जो 24-25 ईयर्स तक लेना चाहिए। दैट मीन्स जब तक उनका शादी नहीं हुआ हो। और कब से लेना चाहिए? जब
कोई भी लड़की का पीरियड स्टार्ट हो गया हो, दैट मीन्स अबाउट 10 ईयर्स से लेके 26-27 ईयर्स तक, ये सारी लेडीज़ को कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। इसमें 2 या 3 डोजेस होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। सो कैंसर की वैक्सीन एक नई जानकारी है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए और गर्ल्स को ये वैक्सीन ले लेना चाहिए। अंत में डॉक्टर स्वरूपा ने आज के इस पूरे एपिसोड का सारांश दिया, यानी कि आज के पूरे एपिसोड को समाप्त किया। आई थिंक आज हमने बात किया है कैंसर के बारे में। जैसे हमने बताया, कैंसर एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिससे कि हम अपने ही लापरवाही से हम अपने बॉडी में उसको बना देते हैं। सो हमारी लाइफस्टाइल को हमें बदलना चाहिए। आसपास में लोगों को ये सारी बातें दूसरे को भी समझाना चाहिए, अगर उसकी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव वो ला सकते हैं। इस वजह से हम कैंसर को अपने से काफ़ी दूर भागा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस, इनको मृत्यु से हम बचा सकते हैं। इसलिए स्टे हेल्दी, बी अवेयर ऑफ कैंसर्स, डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ कैंसर, क्योंकि शुरुआत में कैंसर अगर डायग्नोसिस हो जाता है, इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो स्टे हैप्पी, स्टे अवेयर एंड कीप कैंसर अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर स्वरूपा मित्रा जी हमारे साथ आज, जिन्होंने पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई कि कैंसर कोई टैबू नहीं है, कैंसर का इलाज करवाना चाहिए, कैंसर से डरना नहीं चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें एक हैप्पी लिविंग, एक हेल्दी लिविंग जीनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर स्वरूपा मित्रा जी, आप पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल में आई। थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड आई रियली विश जो आज हमने बातें की वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, जिससे कि हमारा जो एम था इस पॉडकास्ट का ये पूरा हो। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, 10th एपिसोड, यानी कि परफेक्ट 10 एपिसोड पॉडकास्ट बाय अमित अग्रवाल का। अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, जो कि हमारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटी का था। हॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिनका पार्ट 1 आपने देखा था एपिसोड 9 में, एपिसोड 11 में कंटिन्यू होगा उनका पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार।